दोस्तों, अपने हाल के एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे परमेश्वर ने इंसानों पर नजर रखने के लिए कुछ फरिश्तों को भेजा था। उन्होंने दुनिया की औरतों से शादी की, परमेश्वर के जीवों से क्रॉस ब्रीड किया और वे खुद भी मिक्स जेनेशन में शामिल हो गए, जिससे धरती पर बड़े बड़े और अजीब जीव अफरातफरी और खून खराबा हुआ, जिसके कारण परमेश्वर को नूह की बाढ़ से अपनी ही बनाई चीज को खत्म करना पड़ा ताकि सब कुछ फिर से शुरू किया जा सके। हालांकि बाढ़ के बाद भी लूसीफर जो शैतान है और उसके इंसानी साथी जैसे नूह का बेटा हाम और उसका बेटा कुश ने वही काम करके परमेश्वर को भड़काया और परमेश्वर को उनसे सख्ती से निपटना पड़ा। जब नूह और उसका परिवार माउंट अरारत से नीचे उतरे, जहां जहाज उतरा था, तो वे अर्मेनियाई तरफ अराट्टा नाम की जगह पर बस गए और यहीं से सारी बुराई शुरू हुई। यहीं पर हाम के अपने पिता को नंगा देखने की बदनाम घटना हुई। यहीं पर लूसीफर ने परमेश्वर की बनाई चीजों को फिर से मिलाना शुरू कर दिया। नूह की पत्नी, उसका बेटा हाम और उसका बेटा कुश सभी शैतान के साथी थे और वे नूह के परमेश्वर के खिलाफ बगावत कर रहे थे और उस पर बाढ़ लाने और उनके सभी पूर्वजों को खत्म करने का इल्जाम लगा रहे थे। कुश ने अपनी औरतों को लूसीफर के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए इनक्यूबेटर के तौर पर भी दे दिया था। वैसे हिंदू धर्म में कुश को कश्यप के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है पिता कुश, और जब वे कहते हैं कि सभी जीव कश्यप की 10 पत्नियों से पैदा हुए थे, तो उनका यही मतलब होता है। एक और बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह यह है कि हाम, कुश और उनके सभी वंशज ब्लैक मैजिक में माहिर थे। इतिहासकार बेरोसस बताते हैं कि हाम, जो मैजिक का पिता था, नेक्रोमेसी का इस्तेमाल करके पुराने बैक्टीरिया के लोगों को गुलाम बनाया था, जिसमें इंसानों की दुनिया में कुछ खास काम करवाने के लिए मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाया जाता है। इसके अलावा कूश के बच्चे ही सबसे पहले गिरी हुई चीजों से मिले। बाढ़ के बाद इसी तरह बड़े बड़े लोग पैदा हुए। इसका एक क्लासिक उदाहरण यह है कि राजा निम्रोद, जो पूरे मेसोपोटामिया का मालिक था, एक बड़ा आदमी था और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि वह कूश का बेटा था। हिंदू धर्म में उसे ही भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। इस टॉपिक पर और जानने के लिए कृपया मेरा पॉपुलर वीडियो क्या राजा निम्रोद भारत के भगवान शिव हैं सुने। लगता है कूश की स्किन बहुत सांवली थी। असल में बाइबल उसके लोगों के बारे में एक सवाल पूछती है, क्या कूशी अपनी स्किन या तेंदुआ अपने धब्बे बदल सकता है? यहाँ आप जो देख रहे हैं वे मिस्र के एक मकबरे से मिली कुशाइट गार्ड की कुछ मूर्तियां हैं जो 4000 साल पुरानी है। वे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के जरावा ट्राइब्स से मिलती जुलती हैं, जो भारत का एक यूनियन टेरिटोरी है। कुल मिलाकर कुश के वंशज लंबे और बहुत कुशल तीरंदाज थे, इसलिए पुरानी सेनाओं में उन्हें किराए के सैनिकों के तौर पर चुना जाता था। कुश के लोग अपनी ताकत की वजह से ग्रीक माइथोलॉजी में भी मशहूर थे। इन लोगों को पुराने एम्फोरस में हीरो के तौर पर दिखाया गया है। और कुश एक जीनियस थे, भले ही वे इक्वेशन के गलत साइड पर थे। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने उसे गूंगा बना दिया और हाम के सभी बेटों में से हाम को हर समय उसके साथ रहना पड़ता था। मुझे लगता है कि पुराने तमिल साहित्य में बाइबल के कई किरदारों से कनेक्शन मिल सकते हैं। तमिलों में यह एक आम कहावत है जिसे म्यूट कुश कहते हैं, जो ऐसे लोगों के लिए है जो इतने शांत और खुशमिजाज दिखते हैं लेकिन पर्दे के पीछे परेशानियां खड़ी करते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि यह कहावत कहां से आई। जब मैं ये सब बातें कहता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल कुश या उसके किरदार के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहती है। हाँ, यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि जब कोई बहुत बुरा होता है तो बाइबल में उस इंसान का नाम बिल्कुल नहीं आता। यह नूह की पत्नी जैसा है। बाढ़ के बाद इंसानों की मां होने के बावजूद उसका नाम बाइबल में नहीं मिलता। कुश का भी यही हाल है। अब कुश एक महान आर्किटेक्ट था। जब नूह के बच्चों ने धरती के जाने पहचाने हिस्सों को आपस में बांट लिया
तो कुश को पूरा अफ्रीका विरासत में मिला और पुराने भारतीय लोग उसके नाम पर अफ्रीका को कुशद्वीप कहते थे। जब हाम और कुश वहां आए तो वे मिस्र में नहीं बसे जैसा कि कोई सोच सकता है। वे पहले मेम्फिस में बसे। ऐसा लगता है कि कुश ने मिस्र बसाने से पहले नील नदी की एक शाखा को मोड़ दिया था। ऐसा म्लेच्छों की मदद से हुआ था, जो यूनानियों के एक जैफेटिक कबीले को कहते हैं। लेकिन मिस्र में कुश और हाम पर मुसीबत आ गई। हुआ यह कि हाम ने लीबिया के राजा हैमन को मार डाला था, और जब उसका बेटा डायोनिसस बड़ा हुआ तो उसने हाम को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मिस्र पर हमला किया। इस हाथापाई के दौरान हाम और कुश अलग हो गए और कुश नील नदी से होते हुए इथियोपिया की ओर बढ़ गया, जबकि हाम जहाज से भारत भाग गया। एक्सप्लोरर जेम्स ब्रूस की बताई इथियोपियाई परंपरा के अनुसार कुश नील नदी से होते हुए सुनसान अटबारा मैदान तक गए थे। इस अच्छी जगह से उनके परिवार ने इथियोपियाई पठार देखा, जहां बाद में वे मेरोए बसाने से पहले अक्सुम बनाने के लिए चढ़े, जिससे यह इलाका कुशियों का पुरखा बन गया। अक्सुम की किताब में बताया गया है कि अक्सुम का बड़ा ओबेलिस्क कुश ने अपने इलाके को दिखाने के लिए बनवाया था। इसी किताब में आगे बताया गया है कि कुश के वंशज इथियोपिस उनके पहले राजा थे। इथियोपिया शब्द का मतलब कुश के काले लोग हैं। खैर, इथियोपिया के साथ एक सम छोड़ने के बाद कुश अपने लिए जमीन बनाने के लिए मेसोपोटामिया की ओर चला गया। वहां उसने एक शहर पर कब्जा किया, उसे डेवलप किया और अपने नाम पर उसका नाम किश रखा। हमारे पास इस शहर के लिए आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं। यहाँ एक टैबलेट है जिस पर लिखा है कि जब बाढ़ ने जमीन को तबाह कर दिया और दूसरी बार स्वर्ग से राज आया तो किश राज की जगह बन गया। साफ है वह जमीन सरगोन द ग्रेट के परिवार की थी। लगभग 40 साल बाद सरगोन ने कुश को किश से निकाल दिया। वहां से कुश विश्वामित्र और भगवान कृष्ण के साथ भारत आए। भारत में आकर कुश ने कोसल नाम का शहर बसाया, जिसका मतलब है कुश की जगह, और उनके बेटे भगवान राम थे। बाइबल में लिखा है कि रामा कुश के बेटे थे। राम के बेटे का नाम भी उनके दादा कुश के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा कश्मीर और कैस्पियन सागर भी कुश के नाम पर ही हैं। इतने सारे इलाकों में उनके असर की वजह से उनके नाम को हर तरह से बोला जाता है, जैसे कुश, कुश, किश, क्षा, कच्छ, कौश, काश वगैरह। भारत में भी कुछ लोग योद्धा थे। वे या तो कुश के सीधे वंशज थे या वे जो भारत की उस समय की गोरी आबादी यानी भरत जो आर्य थे और जाफेटिक कुरु लोगों के साथ मिल गए थे। इसीलिए वे खुद को क्षत्रिय कहते हैं और उनके टाइटल की शुरुआत में क्ष लगता है, जिससे पता चलता है कि वे कुश के वंश के हैं। हालांकि आजकल कोई भी इस पर सोचने को तैयार नहीं है, जिसकी ओर मैं यहां इशारा कर रहा हूं। और फिर कुछ लोग बहुत मजबूत तीरंदाज थे। आपको क्या लगता है कि भगवान राम ने सीता को कंपटीशन में कैसे जीता? ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय राजकुमार अफ्रीकी वंश के राजकुमार का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब कुश के लोग गिरी हुई चीजों के साथ मिले तो उन्हें बदले में बहुत बड़े शरीर और ताकत मिली, लेकिन इसका बुरा असर उनका रंग था। यही सच्चाई है दोस्तों। इस वीडियो में हमने देखा कि परमेश्वर की रचना के क्रम को खत्म करने में कुश की क्या भूमिका थी और परमेश्वर ने उस स्थिति से कैसे निपटा। क्योंकि यह टॉपिक बहुतों को नहीं पता, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाने का बीड़ा उठाया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।